अर्जुन। वासुदेव, वो दुष्ट दुर्योधन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं देता? द्रोणाचार्य के आधिपत्य में वो अवश्य जीत जाएगा और इसी घमंड में चूर वो अपनी मूंछों पे ताव दे रहा है। वो देखो उस तरफ। और सुनो, आकाश में एक सूर्य है तो इस रणभूमि में एक और सूर्य है। दानवीर योद्धा कर्ण, वो देखो उस तरफ। वासुदेव, मैं अपने धनुष की शक्ति से शत्रु के देह से उसके प्राण हर लूंगा। इस युद्ध भूमि से शत्रुओं का नामो निशान मिटा दूंगा। चलिए, रथ को शत्रुओं की तरफ ले चलिए। कर्ण, मित्र चिंतित मत हो। कवच और कुंडल इंद्र को दान में देने से इंद्र ने खुश होकर मुझे जो महाशक्ति दी थी, उसके प्रयोग से अर्जुन निर्जीव हो जाएगा। कौन है रे तू? आपके शत्रुओं का शत्रु अर्थात आपका मित्र। बकासुर का भाई अलम्बस हूँ मैं और मेरे भाई का वध करने वाले भीम का शत्रु आपकी सहायता करने आया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो एक ही रात में उन पांडवों की समस्त सेना विनाश कर दूंगा। तुम्हारे भाई को मारने वाले भीम से बदला लेने की मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। मित्र, युद्ध की परंपरा के विरुद्ध रात में युद्ध करना कदापि उचित नहीं होगा। मित्र, रात में युद्ध करना राक्षसों में धर्म है। परंतु ये युद्ध तो मानवों के बीच हो रहा है। नहीं, हमारे शत्रुओं से है। शत्रु ही सही, परंतु थक कर सोए हुए पर आक्रमण करना अक्षस तो है। परंतु युद्ध नहीं करने वाला भी नपुंसक है। मेरी बात सुनो मित्र। ये कर्ण तो सदा ही आपकी बातों को सुनता और मानता आया है। अधर्म की बात मनवाने के लिए आपकी हर बात का मान रखने वाले को अवज्ञा करने पर विवश न करें। अपना निर्णय आप स्वयं लें, मुझे इसमें सम्मिलित न करें। मुझे क्षमा करें मित्र। कर्ण, तुम जैसा स्नेही मित्र पाकर मेरा जन्म कृतार्थ हो गया। अलम्बस, मुझे हर हाल में विजय चाहिए। दिखा दो तुम अपना प्रताप। ठहाके लगाना हम ही नहीं, राक्षस भी जानते हैं। केवल एक ही बाण से तुझे निष्प्राण कर दूंगा। भ्राताश्री, उस राक्षस को मेरे लिए छोड़ दो। मैं गदा के एक ही घात से उसे उसके भाई बकासुर के पास पहुंचा दूंगा। ठहरो, सदा आवेश में आना उचित नहीं। दुर्योधन के दुर्विचार को हमें दूरदृष्टि से मारना होगा। इस शांत रणभूमि को दहलाने के लिए दुर्योधन ने भेजा है एक राक्षस अलम्बस को। दुर्योधन के इस खेल को रोकने के लिए
हमारे पास भी एक मोहरा है। हमारे भीमसेन का पुत्र घटोत्कच। घटोत्कच? हाँ, क्यों नहीं। अति वीर, भयंकर, मायावी युद्ध में प्रवीण है तुम्हारा पुत्र घटोत्कच। वो तुम्हारे पुकार की राह देख रहा है। तुम्हें उस महावीर को युद्ध के लिए आह्वान करना चाहिए। हमारे स्थान पर हमें अपने पुत्र को युद्ध में भेजना होगा। क्या हम लोग इतने कायर हैं? परंतु रात को युद्ध करना धर्म के विरुद्ध है। नहीं, राक्षसों के लिए ये ही धर्म है। इसीलिए तुम्हें भी राक्षस युद्ध के लिए। वो सब तो ठीक है, परंतु घटोत्कच को युद्ध में भेजना मेरी सम्मत के विपरीत है। कष्टमय परिस्थिति में अपनी सम्मत की सोचना हानिकारक होगा। श्री कृष्ण की वाणी सर्वथा उचित होती है। भ्राताश्री को हमेशा ही सब उचित लगता है। आपको याद है, चक्रव्यूह भेदने के लिए आपने मेरे प्रिय पुत्र अभिमन्यु को भेज दिया था। फल क्या मिला कि हमें अपने स्वप्न में देखने वाले पुत्र को अपने अश्रुओं में देखना पड़ा। घटोत्कच को युद्ध में भेजना मैं कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। हाँ? मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं एक सैनिक की तरह आपकी दी हुई आज्ञा का निषेध करता हूं। सुनो भीम, अब क्या सोच रहे हो? अभी घटोत्कच का तुरंत आह्वान करो। पुत्र घटोत्कच, वाह, अपने प्रिय पुत्र को कैसे याद किया पिताश्री। मैं धन्य हुआ पिताश्री, मैं धन्य हुआ। मेरा जन्म सफल हुआ। मैं आ रहा हूँ पिताश्री, मैं आ रहा हूँ। पितृदेवों, मैं आ रहा हूँ। हे पिताश्री, मैं यहाँ आपके आदेश पर देखिए आया हूँ। आपने रणभूमि पर जाने का अवसर दिया है। आपके आदेश का होगा पालन। रणभूमि में नीच कौरवों को नीचा दिखाऊंगा। बल से उन्हें भस्म कर दूंगा। न्याय और अन्याय के धर्म युद्ध को जीत कर भीमसेन पुत्र हूँ, महाबली हूँ। सारे ही शस्त्र में निपुण विशारद हूँ। महाधनुर्धारी वीर घटोत्कच हूँ। आपके सेवा में उपस्थित हूँ पिताश्री। पुत्र घटोत्कच, अलम्बस का वध कर दो। अहो, आज मेरा जन्म सफल हो गया। पितृण चुकाने का अवसर मिला पिताश्री। एक अलम्बस तो क्या, ऐसे कई अलम्बस का संहार करने की शक्ति है मुझ में और मेरी शक्तिशाली गदा में। उसे तो मैं अपने बल का मजा चखा दूंगा। और इतना ही नहीं, उस दुष्ट अलम्बस को अपने हाथों से मसल कर मैं पुत्र धर्म निभाऊंगा। जय बजरंग बली।